हेलो दोस्तों, आज हम बनाना बताएंगे थालपोस। इस तरीके की डिज़ाइन का देखो कितना सुंदर लग रहा है। दो कलरों कॉम्बिनेशन का और बहुत ही सादा सिंपल है, ज़्यादा कोई डिज़ाइन नहीं है इसमें। आप बना सकते हो इसे। आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू। देखो इस तरीके से क्रोशिया लगाएंगे और ऐसे घुमा लेंगे और नीचे से इस धागे को पकड़ लेंगे और इसमें से धागा निकाल लेंगे। ये हमारी नॉट तैयार हो गई। अब हम इसमें 8 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे इस तरीके से घुमा लेंगे। अब हम पहली वाली चेन में डालेंगे क्रोशिया और इन दोनों को इस तरीके से लॉक कर देंगे। ये हमारी रिंग तैयार हो गई। अब हम 3 की चेन बनाएंगे यहाँ पे। 1 2 3। अब इस रिंग में हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसमें हम बनाएंगे अब 30 डबल क्रोशिया इस तरीके से। पहले धागा लपेटेंगे इस पे क्रोशिया पे और फिर इस रिंग में डालते हुए क्रोशिया को धागा निकाल लेंगे। फिर एक बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे, डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम 30 डबल क्रोशिया बना लेंगे इसमें। देखो अब हमने 30 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और ये एक चेन हो गई। तो टोटल हमारे 31 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम इसे इसमें चेन में लॉक कर देंगे इसे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बना ली है। अब एक डबल क्रोशिया इसी में से जहाँ पे हमने लॉक किया है उसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे एक चेन ले लेंगे और फिर से इसी में से 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1 2। अब हम यहाँ पे हमें चेन नहीं लेनी और एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे वाले में एक डबल क्रोशिया फिर से बनाना है हमें। अब हमें यहाँ पे भी चेन नहीं लेनी है। फिर से एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम यहाँ पे एक चेन ले लेंगे इस तरीके से और फिर से इसी में से 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे चेन नहीं लेनी है। एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, आगे वाले में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, फिर आगे वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब फिर चेन लेनी है और फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी में बनाने हैं। तो इसी तरीके से
पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे हम। देखो ये हमारा एक डबल क्रोशिया कम पड़ रहा था, तो हमने यहाँ बीच में एक डबल क्रोशिया छोड़ा नहीं है, और इसमें बनाए हैं 4 इस वाले में, फिर आगे वाले में हमने एक डबल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के हमने एक डबल क्रोशिया कम छोड़ा है इसमें। और यहाँ पे भी हमने ये इस तरीके से बनाया है, और मैं इसमें आगे वाले में तीसरी चेन में इसे लॉक कर दूंगी इस तरीके से। आगे वो हमें यहाँ पे धागा निकालना है बीच में, इसके दोनों डबल क्रोशिया के बीच में, जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे इस तरीके से। और फिर से हम 3 की चेन बना लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब बीच में हमें एक चेन लेनी है और फिर से इसी में से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हम एक चेन ले लेंगे इस तरीके से। अब फिर इस डबल क्रोशिया के, जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, उस एक डबल क्रोशिया पे हमें एक ही डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। यहाँ से लेंगे इसके बीच से इस तरीके से, और फिर से एक चेन ले लेंगे। और जो ये 4 बनाए थे, 2 डबल क्रोशिया और एक चेन लेके बीच में, जो हमने चेन ली थी उसके बीच से हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं इसी तरीके से जैसे पहले बनाए थे। 2 डबल क्रोशिया ले लिए और बीच में एक चेन दे देंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो इस तरीके से। अब इसके बाद हमें चेन लेनी है एक, और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। हमारा ऐसा डिजाइन आ जाएगा। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर देंगे। हमें इन दोनों के बीच में चेन लेनी है इस राउंड में। देखो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है और यहाँ बीच में धागा निकाल लिया है पहले जैसे मैंने बताया था। अब हम यहाँ पे फिर से रिपीट बनाएंगे, वही 3 की चेन और डबल क्रोशिया, बीच में चेन लेनी है और फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारे 4 डबल क्रोशिया बनेंगे एक में से। अब हम यहाँ पे चेन ले लेंगे एक, और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है हमें, और फिर से चेन लेंगे और आगे वाले में बीच में से जहाँ हम चेन ले रहे हैं बीच में, वहाँ से हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो हमारे टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और फिर से चेन लेंगे यहाँ पे, और आगे वाले ये जो एक सिंगल डबल क्रोशिया लिया है हमने एक, इसमें से फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से चेन ले लेंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हमारा इस तरीके का डिजाइन आ जाएगा ये। देखो मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है ये,
अब हम आगे इस धागे को निकाल लेंगे और फिर से 3 की चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर से चेन ले लेंगे एक, 2 डबल क्रोशिया, अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, हमें 2 चेन लेनी है यहाँ पे, 1 2। अब आगे डबल क्रोशिया है एक, उस पे एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से 2 चेन ले लेंगे। अब हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में चेन देते हुए 2 डबल क्रोशिया बना के चेन दे देंगे एक और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से बना लेंगे हम इसे और फिर से 2 चेन लगाएंगे और एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और फिर से 2 चेन। इसी तरीके से इस तरीके का डिजाइन आएगा। हम इसमें 2 राउंड कंप्लीट कर लेंगे, एक इसे एक और राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमने 2 चेन दिए, आगे वाले में हम 3 चेन लगा देंगे। देखो ये राउंड 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये हल्का सा इस तरीके से हो रहा है, आगे बताऊंगी मैं। इसमें हम अब 3 की चेन बना लेंगे। अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब 2 डबल क्रोशिया और एक चेन, 3 हो जाएंगे। हमारे 2 डबल क्रोशिया और एक चेन हो गई। अब हमें इसके बीच में चेन लेनी है और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 3 इधर 3 इधर, 6 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब हम यहाँ पे 3 की चेन बना लेंगे। पहले 2 की चेन बनाई थी, अब हम 3 की चेन बनाएंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे भी 3 की चेन बना लेंगे। तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे और फिर से चेन ले लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो इस तरीके का डिजाइन आएगा हमारा ये। और आगे फिर 3 की चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया लेंगे। अब हमें इसी तरीके से 4 राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम, और यहाँ पे एक एक चेन और बढ़ाते चले जाएंगे। देखो ये हमारे 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने 4 बताए थे कि 4 और करने हैं, मैंने यहाँ पे 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आगे का बताएंगे हम। यहाँ पे मैंने लॉक कर लिया है और यहाँ लॉक किया था, यहाँ धागा निकाल लिया है। अब यहाँ पे 3 की चेन बनाएंगे। एक चेन मैंने ऑलरेडी बना रखी थी, 2 3, 3 की चेन बन गई। ये तो हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें 2 चेन और लेनी है। अब एक डबल क्रोशिया बनाना है, इसी में से एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3, 3 की चेन बना ली।
अब ये जो हमारी चेन है ये हमने 10 की बनाई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की बनाई थी। तो 4 इधर छोड़ देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर, और बीच वाली में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे 2 चैन ले लेंगे, 1 2 चैन ले ली। और फिर इसी में से, जिसमें से पहला डबल क्रोशिया बनाया है उसमें से ही हम दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर से 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चैन बना ली। अब ये जो डबल क्रोशिया है हमारा पहला, इसमें से डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हम पहले बना रहे हैं, पीछे हमने बनाया है उसी तरीके से। अब 2 चैन ले लेंगे, 1 2, फिर से इसी में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 की चैन बनाएंगे। फिर इसी तरीके से जैसे पहले हमने इस चैन में 9 चैन, ये 9 चैन बना रखी हैं, तो 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इधर, और बीच से बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। अब 2 चैन बना लेंगे और इसी में से फिर से डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन बनाएंगे और फिर इसके बीच में जो हमने चैन ली थी उसमें से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच में 2 चैन लेंगे, फिर से उसी में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारा इस तरीके का डिजाइन आ जाएगा ये। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया है, यहाँ पे लॉक किया था तीसरी चैन में, तो मैंने बीच में निकाल लिया ये। अब 3 की चैन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। चार डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम इसमें 3 की चैन बनाएंगे ऊपर, 1 2 3, 3 की चैन बना ली है। अब यहाँ पे जो ये पीछे धागा है ना, इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसमें हम इसे ऐसे लॉक कर देंगे, इस तरीके से लॉक कर दिया। अब फिर से इसी में से, इस धागे में से ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तीन बना लिए हैं, फिर से इसमें लॉक कर देंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी धागे में से। दो, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम इसी में इस तरीके से
लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया। अब फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें से। ये हमारा फूल बन गया। अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें नीचे वाले में से। 1 2 3 और 4। इस तरीके का डिजाइन आएगा ये हमारा। यहाँ पे 4 बनाए थे, 1 2 3 4। फिर ये हमने फूल बनाया है और फिर से 4 डबल क्रोशिया। अब हम जो ये चैन ली थी हमने बीच में 3 की, इसमें बीच वाली चैन में इस तरीके से लॉक कर देंगे। और फिर से इसमें से 4 डबल क्रोशिया, आगे वाले में से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और फिर चैन बनाएंगे 1 2 3 3 की चैन बना ली, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये पीछे जो धागा है चैन के नीचे, इसमें से 1 2 2 डबल क्रोशिया और 1 चैन हो गई। और फिर इसमें ही लॉक करेंगे इसे। और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर 3 के बाद इसी धागे में इस तरीके से लॉक कर देंगे इसे। और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब फिर से हम इसी धागे में लॉक कर देंगे इसे। तो ये हमारा फूल बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें नीचे वाले में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4। और फिर आगे बीच वाली में चैन में 3 चैन बनाई थी, बीच वाली में इस तरीके से लॉक कर देंगे। देखो इस तरीके का डिजाइन आ जाएगा ये हमारा। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखो ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक कर देंगे इस तरीके से। पहले इसे लॉक करेंगे। अब ये हमारा इसे भी इसी में इस तरीके से तीसरी चैन में क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से धागा निकालते हुए और ऐसे लॉक कर देंगे। यहाँ हम धागा कट कर देंगे। देखो मैंने यहाँ पे जहाँ धागा कट किया था वहीं पे दूसरा धागा लगाया है। अब हम इसे इस तरीके से एक चैन लेंगे और आगे वाले में क्रोशिया लगाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से निकाल देंगे। हम करेंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, सिंगल हाफ क्रोशिया इस तरीके से। अब इस पे भी कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरीके से।
इन डबल क्रोशिया में भी हमें इसी तरीके से करना है। हमारे थाल पोज का और अच्छा लुक आ जाएगा इससे। इस तरीके से अब यहाँ पे आगे वाले में कर लेंगे। देखो इस तरीके से आएगा ये हमारा। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो इस तरीके से आया है और मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया था, ये लॉक करके कट कर दिया धागा।